Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Harry Styles. Why did he spit on Chris Pine? कुछ दिनों से ये वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे एक रेड कार्पेट इवेंट के दौरान बैठने से पहले हैरी स्टाइल्स एक एक्टर के ऊपर थूकते हुए दिखाई दिए हैं। सो वाई डिड ही डू दैट? ये समझने के लिए पूरे मिस को समझना पड़ेगा। ये जो कास्ट बैठी है ना, वो डोंट वरी डार्लिंग फिल्म में साथ में काम कर चुकी है। थोड़ा रिवाइंड करते हैं इशू समझने के लिए, जब सब ठीक था को एक्टर्स को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं था। तो ईयर 2020 को डोंट वरी डार्लिंग ये फिल्म बनेगी ऐसा डिसाइड हुआ एंड इसकी डायरेक्टर ओलिविया वाइल्ड है एंड इनिशियली हैरी स्टाइल्स ये फिल्म का पार्ट नहीं थे। लीड एक्ट्रेस फ्लोरेंस थी। फ्लोरेंस को इसके पहले आपने मिडसमर में देखा होगा एंड लीड एक्टर शिया थे। बट देन सडनली शिया जो लीड एक्टर थे ही वाज रिप्लेस्ड। ओलिविया एंड कास्ट मेंबर्स ने रीजन दिया कि शिया वाज बिजी एंड हेंस डेट्स क्लैश हो रहे थे जिस वजह से ही कुडंट कंटिन्यू दिस फिल्म। इन अ वे उस दौरान लोगों ने भी ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, पर फिर ये रूमर आया कि शिया ने एक्चुअली खुद से फिल्म छोड़ा नहीं था, पर कुछ तो हुआ था फिल्म के शूटिंग के दौरान जिस वजह से ही वाज फायर्ड। एंड जब इसके बारे में ओलिविया को पूछा गया कि क्या उसने फायर किया था शिया को, तब उसने ये रूमर को डिनाई कर दिया। बाद में जाके शिया की जगह पे हैरी स्टाइल्स को साइन किया गया। हैरी स्टाइल्स एक बड़ा नाम है एंड वो इमेंसली फेमस है, तो ऑब्वियसली हैरी का ये फिल्म के साथ जुड़ने के बाद और भी ज्यादा इसके बारे में बात होने लगा। ये जब फिल्म 2020 में स्टार्ट हुआ था ना, तब ओलिविया जेसन को डेट करी थी। ओलिविया एंड जेसन के साथ में 2 बच्चे हैं, बट बाद में उन्होंने सेपरेट होने का डिसीजन लिया। अभी 2022 में उन दोनों में कस्टडी बैटल भी हुआ एंड ये कस्टडी का जो नोटिस था वो ओलिविया को तब मिला जब वो एक स्पीच दे रही थी। सबके सामने उसे ये नोटिस मिला, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि जेसन ने ये जानबूझ के किया है। पर जेसन ने इस पर रिएक्ट करते हुए बोला कि ये उसका इंटेंशन नहीं था कि उसका स्पीच इंटरप्ट हो जाए, पर उसके पहले भी उन्होंने ट्राई किया था नोटिस पहुंचाने का ओलिविया तक, बट वो हो नहीं पाया एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्पीच के दिन उसे वो मिला। एनीवेज बैक इन 2020 जब ओलिविया एंड जेसन सेपरेट हुए थे तब उन्होंने इस चीज को ऑफिशियल नहीं किया था, पर उनका ब्रेकअप हो चुका था। जस्ट अपने बच्चों की वजह से वो साथ में रह रहे थे एंड उसी दौरान फिल्म के शूटिंग के दौरान ओलिविया हैरी स्टाइल्स को मिली। उसके बाद हैरी स्टाइल्स एंड ओलिविया कई जगह पे साथ में स्पॉट किए गए एंड क्योंकि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वगैरह घूमते रहते थे, तो ये भी रूमर्स आने लगे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ लोग इससे नाराज भी हुए, सेइंग दैट कि ओलिविया डायरेक्टर एंड वो अपने फिल्म के एक्टर को डेट करी है, दैट इज सो अनप्रोफेशनल एंड ये वो। बट ये नया चीज नहीं है, कई डायरेक्टर्स इसके पहले अपने फिल्म के एक्टर्स को डेट कर चुके हैं। जस्ट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्टर्स जो थे वो मेल थे, इसी वजह से नो वन मेड अ बिग फज अबाउट इट। प्लस कहीं ना कहीं हैरी के कुछ फैंस ना ओलिविया को पसंद भी नहीं करते थे। उसके बाद जब फिल्म बनके रेडी हो गई तो सारे कास्ट मेंबर्स फिल्म को प्रमोट करने में लग गए, पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस फ्लोरेंस फिल्म को इग्नोर करती रही। शी डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग। बहुत बाद में जाके उसने एक पोस्ट डाला एंड जब उसने वो पोस्ट डाला भी ना, तब उसके फैंस ने ये पूछा भी कि किसने तुम्हें फोर्स किया ये पोस्ट डालने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ये फिल्म को इग्नोर कर रही थी। ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी होते ना, उससे भी वो मिसिंग रहती। जब फिल्म की डायरेक्टर ओलिविया को पूछा गया कि फ्लोरेंस कहाँ है, तब शी सेड कि फ्लोरेंस एक दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी है, इसी वजह से वो यहाँ आ नहीं पाई। पर उसी दिन फ्लोरेंस ने कुछ सोशल मीडिया पे पिक्स पोस्ट किए जिसमें ये दिख रहा था दैट शी इज नॉट शूटिंग फॉर द फिल्म, इंस्टेड वो चिल कर रही है। तो यहाँ से स्पेकुलेशन स्टार्टेड दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड फ्लोरेंस ये फिल्म से खुश नहीं है। एंड हैरी स्टाइल्स इवन जब बीच में बैक टू बैक कई कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, तब हर कॉन्सर्ट को ओलिविया अटेंड करती, तो इन अ वे इनका रिलेशन कंफर्म हो गया था। पर तभी ये कहा गया दैट फ्लोरेंस को ये रिलेशन से प्रॉब्लम है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि हैरी को ज़्यादा ही फेवर कर रही है ओलिविया। प्लस जितना अमाउंट फ्लोरेंस को ये फिल्म के लिए पे किया जा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट देके हैरी स्टाइल्स को साइन किया गया था। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग फ्लोरेंस को ये फिल्म के लिए 700 to 800,000 के अराउंड मिल रहे थे, वेराज हैरी स्टाइल्स को $2 million से भी ज़्यादा पे किया गया था। तो फ्लोरेंस वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस डिस्क्रिमिनेशन। पर हैरी के फैंस ने यहाँ हैरी को डिफेंड करते हुए ये बोला दैट वो फ्लोरेंस से कई गुना ज़्यादा पॉपुलर है, प्लस वो फ्लोरेंस से सीनियर भी है क्योंकि वो कई सालों से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसे ज़्यादा पे किया जाएगा। देन और एक इशू ये भी देखने मिला कि डोंट वरी डार्लिंग फिल्म के ट्रेलर से फ्लोरेंस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल सीन्स को ये ट्रेलर में इंक्लूड किया गया था, जबकि ये फिल्म सिर्फ उसके बारे में नहीं है। ये फिल्म का कंसेप्ट बहुत अलग है, पर ऐसा दिखाया गया कि सिर्फ इसके बारे में है। तो अगेन शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद ओलिविया, क्योंकि वो सिर्फ प्लेजर गिविंग सीन्स पे फोकस कर रही थी ट्रेलर में। इसी वजह से इनडायरेक्टली ये इशू को रेज करते हुए फ्लोरेंस ने एक इंटरव्यू में बोला, व्हेन इट इज reduced to your such scenes or to watch the most famous man in the world go down on someone, it is not why we do it. It is not why I am in this industry. Obviously, the nature of hiring the most famous pop star in the world, you are going to have conversations like that. That is just not what I am going to be discussing because the movie is bigger and better than that. And the people who made it are bigger and better than that. ये जो इंटरव्यू था ना, वो ओलिविया के पहले के सारे इंटरव्यू को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, क्योंकि ओलिविया ने कई अपने इंटरव्यूज में ये बोला था कि इस फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक वुमेन भी प्लेजर डिजर्व करती है एंड ऑल दैट,
बट फ्लोरेंस ये पॉइंट के अगेंस्ट दिखी कि ये सिर्फ प्लेजर के बारे में नहीं है। बाद में जब ओलिविया गॉट टू नो कि आर्टिकल्स आ रहे हैं सेइंग दैट कि वो फ्लोरेंस के साथ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है प्लस शी डिसलाइक्स हर, तब उसने भी डिसाइड किया कि वो एक इंटरव्यू देगी। एंड यही इशू पे बात करते हुए शी सेड कि वो हमेशा फीमेल्स के हक के लिए आवाज़ उठाती आई है, तो शी विल नेवर डू एनीथिंग लाइक दैट। प्लस उसने शिया के बारे में भी बात किया, वही एक्टर जिसे पहले फायर किया गया था। तो वो इशू के बारे में ओलिविया ने बोला कि शिया को भी मैंने फ्लोरेंस की वजह से फिल्म से निकाला था, सो दैट फ्लोरेंस को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। अपेरेंटली ये फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स है जिसे करते वक्त इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एक्टर्स सेफ फील करे, तो फ्लोरेंस को ध्यान में रखते हुए शी फायर्ड शिया। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। दो डायरेक्टली ओलिविया ने शिया के कैरेक्टर के ऊपर कुछ बोला नहीं, पर ये इंटरव्यू के बाहर आने के बाद लोग अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट करने लगे कि शिया ने ऐसा क्या किया कि फ्लोरेंस को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड यही रीजन था कि शिया ने भी ओलिविया को एक्सपोज करने का डिसाइड किया। ही ऑल्सो गेव एन इंटरव्यू स्टेटिंग दैट कि उसे फायर नहीं किया गया था, इंस्टेड ही वॉकड आउट बिकॉज जिस तरह से शूटिंग हो रहा था वो उसे पसंद नहीं आ रहा था, प्लस डिले हो रहा था एंड उसे वो वर्किंग एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया। प्लस शिया ने क्लिप भी शेयर किया ओलिविया का। I feel like I'm not ready to give up on this yet, and I too am heartbroken, and I want to figure this out. And you know, I think this might be a bit of a wake-up call for Miss Flo, and I want to know if you're open to giving this a shot with me. ये एक मैसेज था जो ओलिविया ने शिया को सेंड किया था 2020 में जब शिया वॉकआउट कर रहा था फिल्म से। इसमें क्लियरली यू कैन सी दैट ओलिविया शिया को फायर नहीं कर रही, उल्टा उसे मना रही है। एंड फ्लोरेंस के अगेंस्ट कुछ टॉन्ट्स भी है ये मैसेज में। तो डोंट वरी डार्लिंग फिल्म के दौरान कई फ्यूड्स एंड कंट्रोवर्सीज हुए। एक था शिया का फिल्म से वॉकआउट करना, देन ओलिविया का हैरी को डेट करना, फिर फ्लोरेंस का ओलिविया एंड हैरी को नापसंद करना, एंड एंड में शिया का ओलिविया को एक्सपोज करना। फिल्म खत्म होते होते सारे एक्टर्स के बीच में जो इक्वेशन था वो ऑकवर्ड हो गया था। अभी रिसेंट जो रेड कारपेट इवेंट हुआ था ना, तब सारे कास्ट मेंबर्स ने उसे अटेंड किया था एंड उस इवेंट में लोगों के वाइब ना काफ़ी वियर्ड थे। कई लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि फ्लोरेंस ने जब एंट्री लिया तब वो काफ़ी अच्छे से सब लोगों को मिली, सबको वो हक कर रही थी, हर एक मेंबर को उसने जाके ग्रीट किया। बट फिर दो ऐसे लोग थे जिन्हें जाके वो मिली ही नहीं, ना उन्हें जाके उसने हाय बोला ना उनसे बात किया, और वो थे हैरी एंड ओलिविया। फ्लोरेंस इग्नोर्ड देम। देन जब हैरी ने भी एंट्री लिया तब फॉर सम रीजन ही इग्नोर्ड ओलिविया। हैरी ने उससे बात ही नहीं किया, ना उसे आई कॉन्टैक्ट किया, जिसके बाद ये कहा गया कि शायद ये लोग जानबूझ के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे टू कीप इट प्रोफेशनल, और या तो ये रीज़न हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। प्लस ओलिविया भी हैरी एंड फ्लोरेंस के साथ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। फिर जब अपने अपने सीट्स में बैठने की बारी आई ना, तब सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा किया गया था जिसमें वो लोग जो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं उन्हें सेपरेट रखा गया था। जैसे फ्लोरेंस एंड हैरी लीड एक्टर्स है, स्टिल वो साथ में नहीं बैठे, उनके बीच में एक पर्सन को बिठाया गया। फिर फ्लोरेंस एंड ओलिविया दोनों को भी एक दूसरे से दूर बिठाया गया एंड एंड में हैरी एंड ओलिविया के बीच में भी क्रिस वाज सीटेड। एंड हैरी स्टाइल्स जब अपने सीट पर बैठने आ रहे थे तब ही डिड समथिंग जिसके बाद क्रिस का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया। इंटरनेट पे ये क्लिप को सर्कुलेट किया गया सेइंग दैट कि देखो जब हैरी ने एंट्री लिया तब क्रिस वाज स्माइलिंग, बट देन सडनली हैरी ने उस पर थूक दिया जिस वजह से क्रिस के एक्सप्रेशंस बदल गए। पर ये थियरी को क्रिस एंड हैरी दोनों की टीम ने बकवास बताया, सेइंग दैट कि हैरी ने स्पिट नहीं किया था क्रिस के ऊपर। ये स्टेटमेंट आने के बाद लोगों ने ये क्लिप को और भी ज़्यादा एनालाइज किया, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ रहता इस मोमेंट पे तो सडनली क्रिस के एक्सप्रेशंस चेंज तो नहीं होते। जिसके बाद और एक कंक्लूजन निकला दैट वो शायद स्पिट नहीं था, बट हैरी ने बी वर्ड बोला था। जब हैरी वहाँ आए तब उसने किसी तो एक फीमेल को बी वर्ड बुलाया जो वहाँ बैठी थी, इसी वजह से क्रिस का जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया। I don't think that Harry spits on Chris. I think it's a lot worse. I think Harry secretly calls Olivia a bitch under his breath. He's like, "Bah." इवन दो ये सब जस्ट एक थियोरी है, पर एक चीज़ क्लियर है कि ये फिल्म के कास्ट वाले एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड इनमें इतना टेंशन बिल्डअप हो चुका है दैट इवन इवेंट्स में भी ये देखने मिल रहा है। ओपनली वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, लीड एक्टर्स भी एक दूसरे से बात नहीं करे, तो सोचो ऑफ कैमरा कितना झगड़ा हुआ होगा इनमें। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हैरी स्टाइल का ये जो क्लिप सर्कुलेट हो रहा है इस पे व्हाट यू हैव टू से, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।